हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त विकास। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अमेरिका में कैसे जॉब ले इंडिया से, हाउ टू गेट अ जॉब इन अमेरिका फ्रॉम इंडिया। सो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो बहुत बार मेरे को ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे हम अमेरिका में जॉब ले, या तो कैसे हम अमेरिका में आके जॉब करने की कोशिश करें। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग ने मेरे को हमेशा पूछा है। तो ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कि कौन ये, अगर आप ऑलरेडी जॉब ले रहे हो तो आप आ सकते हो, या तो आप एजुकेशन कर रहे हो और फ्यूचर में जॉब करना चाहते हो अमेरिका में तो भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसका आंसर भी बहुत बड़ा होएगा, लेकिन हम लोग इतना डीप में ना जाके हम लोग उसके जो क्वेश्चन के मेन पॉइंट है उसके ऊपर फोकस रख के देखते हैं कि कौन कौन और कैसे कैसे आप अमेरिका आ सकते हो और कैसे जॉब लग। तो बेसिकली इसमें मेजॉरिटी तीन कैटेगरी होती है, और भी कैटेगरी होती है, लेकिन जो तीन मेजर कैटेगरी है हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। उसमें फर्स्ट जो कैटेगरी होती है वो आप सीधा काम करने आओ, जो आप एम्प्लॉयर ढूंढो उसकी तरफ से काम करने आओ। उसमें H1 वीज़ा होता है और L वीज़ा होता है, वो तो फर्स्ट कैटेगरी। और सेकंड कैटेगरी वो एकेडमिक थ्रू आओ, जैसे कि आप रिसर्चर बन के आओ या तो स्टूडेंट बन के आओ, तो वो सेकंड कैटेगरी होती है। और थर्ड जो मेन कैटेगरी होती है स्पेशल कैटेगरी वीज़ा पे आओ, जैसे कि J1 हो गया और डिफरेंट कैटेगरी। तो हम लोग ये तीन मेन कैटेगरी पे फोकस करके बात करेंगे कि कैसे हम लोग अमेरिका में जॉब ले। सबसे पहली कैटेगरी के ऊपर बात करेंगे जो आप एम्प्लॉयर के थ्रू आ सके। उसमें दो सब कैटेगरी होती है, एक तो होता है आपका जो H1B वीज़ा होता है और सेकंड होता है L वीज़ा। H1B वीज़ा मतलब आप इंडिया से ही एम्प्लॉयर ढूंढो, आप जॉब के लिए वहाँ से अप्लाई करो। जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है अमेरिका में, गूगल, इन्फोटेक, अमेजॉन या तो माइक्रोसॉफ्ट, इंडिया से ही वहाँ से सर्च करो, अप्लाई करो और फिर एम्प्लॉयर होगा वो वीज़ा के लिए अप्लाई। तो H1B वीज़ा जो होता है वो लॉटरी बेस होता है, उसका लॉटरी निकलता है, उसमें 85,000 लोगों को ही वीज़ा मिला जाता है जो आपके कैटेगरी पे ऊपर बेस होता है। तो सेकेंड सब कैटेगरी है वो है L वीज़ा। L वीज़ा क्या होता है कि आप ऑलरेडी कौन सी कंपनी में इंडिया में काम कर रहे हो, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है इंडिया में, ऑलरेडी उसमें काम कर रहे हो और उसका जो हेड क्वार्टर होता है या तो उनका कोई भी ऑफिस होता है या तो क्लाइंटेल होता है अमेरिका में, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे आ सकते हो। जैसे कि आप ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हो और उनका ऑफिस है, तो वो बेसिस पे आप यहाँ पे काम करने होता है, तो वो वीज़ा को बोला जाता है L वीज़ा। L वीज़ा में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप ऑलरेडी वो कंपनी में काम कर रहे होते हैं। तो आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो वीज़ा के लिए आपका अप्लाई करता है और जो भी यहाँ पे कंपनी होती है वो उसको स्पॉन्सर करके। और हमारा सेकेंड कैटेगरी होता है जो एकेडमिक वे से आप आ सकते हो। जैसे उसमें दो कैटेगरीज होती है, सब कैटेगरीज होती है। एक होता है आप रिसर्चर बन के आओ कौन सी भी यूनिवर्सिटी में, और सेकंड होता है आप स्टूडेंट बन के आओ। स्टूडेंट मतलब आप F1 वीज़ा लो और उसके ऊपर आओ। और जो आप उसके लिए ऑलरेडी PhD या तो कौन सी बड़ी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, उसका एक ही मेन फोकस होता है कि आप रिसर्च करने आओ। तो उसमें आप या तो आप साइंटिस्ट हो या तो बायोटेक इंजीनियर हो या तो ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी में हो, जो आप कौन सी भी यूनिवर्सिटी में आके वहाँ पे रिसर्च करते हो। तो यूनिवर्सिटी में आके रिसर्च करने के बाद आपको सर्टेन पीरियड का वीज़ा दिया जाता है, तो आप वो यूनिवर्सिटी के साथ रह के रिसर्च करके आप काम भी कर सकते हो उनके साथ। तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो, आप ऑनलाइन जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो रिसर्च की जॉब अवेलेबल है या रिसर्च करने के लिए कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल, तो वो आपको इंडिया से ही उसके लिए अप्लाई करके फिर यहाँ पे आना पड़ता है। तो वो यूनिवर्सिटी आपको सर्टेन पीरियड का टाइम देगी, या तो 4 साल 5 साल जो भी आपका रिसर्च टाइम रहेगा, तो उतने टाइम तक आप रिसर्च कर सकते हो। सेकेंड सब कैटेगरी है वो F1 वीज़ा है, जैसे कि आप स्टूडेंट बन के आओ, इंडिया से आप अप्लाई करो, या तो आप मास्टर के लिए अप्लाई करो या तो ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करो या अंडर ग्रेज के लिए अप्लाई करो। तो इंडिया से आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, यूनिवर्सिटी देख के, फिर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके अप्रूवल होने के बाद आपको F1 वीज़ा के लिए अप्लाई। अगर आप मास्टर के लिए आ रहे हो तो आपका 2 साल का या 3 साल का मास्टर होने के बाद आपको 3 साल के लिए अलग से जॉब के लिए वीज़ा दे सकता है। जो 3 साल के वीज़ा में आपको जॉब के लिए टाइम दिया जाता है, उसमें आपका जो एम्प्लॉयर रहता है वो आपको स्पॉन्सर करता है वीज़ा के लिए। अगर वो एक्सटेंड करना चाहता है तो आप एक्सटेंड करना। मैंने अमेरिका में सबसे ज़्यादा इंडियंस आते देखे हैं तो F1 और H1B वीज़ा पे आते देखे। वो स्टूडेंट आके आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो थोड़े दिन के लिए, 1 साल या 2 साल का, आपका जितना भी साल का कोर्स है, फिर उसके बाद आपको टाइम दिया जाता है कि 3 साल के लिए आप जॉब करते हैं। अभी हम लोग थर्ड कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, जो होती है मेरे हिसाब से स्पेशल कैटेगरी होती है। जैसे कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल हो, या तो आप आपके फील्ड में अच्छे आपका नॉलेज हो, आप उस फील्ड में मास्टर हो, तो आप वो उस तरीके से यहाँ पे जॉब ले सकते हो। जैसे कि मैं आया खुद तरीके से,
जैसे कि मैंने होटल मैनेजमेंट किया था, तो उस तरीके से आप आ सकते हो। तो ये मेन तो अपनी 3 कैटेगरी हो गई। जो फर्स्ट कैटेगरी होती है जो आप एम्प्लॉयर बेस पे आते हो यहाँ पे, और सेकंड कैटेगरी होती है एकेडमिक थ्रू आते हो, और थर्ड कैटेगरी होती है स्पेशल कैटेगरी, जो आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल हो। तो अभी बात करते हैं हम लोग कि कैसे जॉब ले और कैसे जॉब के लिए अप्लाई करें इंडिया से अमेरिका में। मेरे हिसाब से अमेरिका में अभी डिमांड है, बहुत सारी डिमांड है। स्टीम कैटेगरी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, अगर आप इस किसी भी डिपार्टमेंट से हो तो आपको जॉब के लिए एडवांटेज है। मेरे हिसाब से फ्यूचर में भी यहाँ पे बहुत स्कोप है अमेरिका में। अगर आप इंडिया में स्टूडेंट हो, कौन सी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो आपके कॉलेज से ही अप्लाई करना चाहते हैं। द मोस्ट कॉमन वे जो होता है वो होता है कैंपस इंटरव्यू। बहुत सारी जो कंपनी होती है, अमेरिकन कंपनी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, टेस्ला, या कैंपस के थ्रू आती है और वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट को सेलेक्ट कर, जैसे कि मैंने देखा है आईआईटी हो गए, जितना भी इंडिया में सारे आईआईटी है, सब मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं आईआईटी से पिक किए जाते हैं, जैसे कि गूगल में या माइक्रोसॉफ्ट में, अमेजॉन में, कोई सी बड़ी कंपनी। तो वो बेस्ट वे है अगर आपको जॉब लेना है। आप स्टूडेंट हो, आप मास्टर है या तो ग्रेजुएशन है या आप खत्म करने हो, तो आपके यूनिवर्सिटी में जाके आप चेक कर सकते हैं कि कैंपस के थ्रू कौन से इंटरव्यू हो रहे हैं। तो वो इंटरव्यू आप अमेरिका में कंपनी में देख के, तो इंटरव्यू देख के, और फिर तो उसमें आपको वहाँ पे इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू भी देना पड़ेगा और आपको पास भी होना पड़ेगा। और सेकंड, फिर आपको वीज़ा इंटरव्यू भी होगा, तो वीज़ा इंटरव्यू में भी आपको पास होना, तो आप दोनों इंटरव्यू क्रैक करने पड़ेंगे। और मेरे हिसाब से जो सेकंड बेस्ट वे है, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, तो अमेरिका में अगर आपका कोई रेफरेंस है, यहाँ पे ऑलरेडी आपका फ्रेंड काम कर रहा है, तो रेफरेंस दिया जाता है। अगर आपका कोई फ्रेंड आपका रेफरेंस देता हो तो उसकी बहुत अमेरिका में वैल्यू मानी जाती है। अमेरिका में रेफरेंस कोई ऐसे इजीली देते नहीं है, क्योंकि अगर आप अमेरिका में रह रहे हो तो इंसान के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। रेफरेंस को बहुत वैल्यू होती है। अगर आपका ऑलरेडी कोई यहाँ पे फ्रेंड काम कर रहा है तो आप उससे अप्रोच करके बोल सकते हैं कि मुझे भी यहाँ पे आना है, अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट होता है। और सेकेंड, उसमें आप कर सकते हो कि ऑनलाइन जाके जो कंपनीज की वेबसाइट होती है, जो रिकमेंड एजेंसीज होती है, उनके थ्रू आप अप्लाई करके फिर यहाँ पे आ सकते हैं। तरीके में बहुत सारे स्कैम भी मैंने देखे, तो आप वो स्कैम से थोड़ा बच के रहिएगा। तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप किसी फ्रेंड के थ्रू जाओ, या तो सीधा कंपनी के वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अप्लाई करो अगर आप ऑलरेडी इंडिया में हो तो। और अगर आप कौन सी बड़ी कंपनी में हो, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में, गूगल, जैसे कि TCS वगैरह होगा, तो उनके यहाँ पे हेडक्वार्टर है, यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस को काम करने, तो आप लेके यहाँ पे आ सकते हैं। जो आपका ऑलरेडी एम्प्लॉयर वहाँ पे होता है तो आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र करके आप लोग जॉब कर सकते हैं। या तो फिर थर्ड है मेरी जैसे कैटेगरी का जो होता है J1 पे मोस्टली ये होटल मैनेजमेंट से मैं भी वही से ही रेफरेंस से आया। जो मेरा फ्रेंड यहाँ पे ऑलरेडी थे, उन्होंने मुझे रेफ़र किया, तो वो रेफ़र करने के बाद ही मुझे जॉब मिला। तो मेरे हिसाब से अगर आपको अमेरिका में जॉब चाहिए तो आपको कोई फ्रेंड ढूंढना पड़ेगा जो आपको रेफ़र करे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अगर बहुत अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।